सबसे पहले शुरू करते हैं मंद अथवा तीव्र गति के साथ। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली वस्तुओं द्वारा किसी निश्चित समय में, या हम कह सकते हैं किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी यह बताती है कि वह वाहन धीमी गति कर रहा है अथवा तीव्र। अब हम देखते हैं चाल किसे कहते हैं। बच्चों, आज हम चाल और उसे मापने की विधियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके आसपास रखी हुई वस्तुओं के अनुसार दिए गए समय में परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गतिशील मानी जाती है। परंतु यदि यह स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु स्थिर मानी जाती है। तो बच्चों, कुछ वस्तुएं तीव्र गति करती हैं और कुछ वस्तुएं मंद गति करती हैं। लेकिन हम यह किस प्रकार पता कर सकते हैं? आओ, आज हम इसके बारे में जानें। किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी से हम यह पता कर सकते हैं कि उस वस्तु की गति मंद है या तीव्र। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि किसी दिए गए समय में एक बड़े व्यक्ति ने पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की दूरी तय करी। यद्यपि एक छोटे बच्चे ने उसी समय में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी तय करी। इसका अर्थ है कि यह बच्चा बड़े व्यक्ति से मंद गति की चाल में चला। इस उदाहरण में हमने समय एक समान लिया था, लेकिन गति मापने के लिए एक और तरीका भी है जिसमें हम दूरी एक समान रखेंगे। जैसे कि बच्चों, हमारे स्कूल के खेलों में जब दौड़ प्रतियोगिता होती है तो उसमें एक ही प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही अंतिम बिंदु होता है, अर्थात एंड पॉइंट होता है। अर्थात हम दूरी को फिक्स कर देते हैं, जैसे 100 मीटर की रेस या 200 मीटर की रेस। प्रत्येक बच्चा एक ही समय पर दौड़ शुरू करता है, लेकिन जो बच्चा अंतिम बिंदु पर सबसे पहले पहुंच जाता है वह जीत जाता है। इसका अर्थ है कि उसकी चाल सबसे तीव्र थी। इसलिए बच्चों, चाल मापने के लिए हमें समय और दूरी दोनों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इसलिए चाल को मापने के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वह है चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। अर्थात आपके द्वारा तय की गई दूरी को अगर हम समय या कुल समय के साथ डिवाइड कर दें तो हमें चाल का पता चलता है। इस प्रकार हम प्रत्येक
गति कर रही वस्तु की चाल माप सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान विषय में प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए किसी मात्रक की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर हमने चाल के बारे में पढ़ा है तो चाल के मात्रक के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तय की गई दूरी को मीटर या किलोमीटर्स में नापते हैं। अगर दूरियां कम हैं तो उन्हें हम मीटर में नाप सकते हैं और लंबी दूरियों को हम किलोमीटर्स में नापते हैं। ठीक इसी तरह जब हम समय की बात करते हैं तो समय को हम सेकंड या घंटों में नापते हैं, मिनट्स में भी नापते हैं। इसलिए बच्चों, जब हम चाल का मात्रक बनाते हैं तो चाल का सूत्र है तय की गई दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक हुआ सेकंड। तो चाल का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। लंबी दूरी के लिए हम चाल के मात्रक को किलोमीटर प्रति घंटे में भी नाप सकते हैं। आप सभी ने ही वाहनों में, स्कूटर, कार आदि में चाल मापने वाले यंत्र को देखा होगा। इसे हम चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे हम चाल सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि आपके वाहन ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी। तो बच्चों, इसी प्रकार यदि हमें किसी वस्तु की चाल अथवा दूरी पता है तो उस दूरी को तय करने के लिए लगे हुए समय को भी हम पता कर सकते हैं। तो समय पता करने के लिए सूत्र होगा समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक इसी प्रकार यदि हमें समय और चाल के बारे में पता है तो हम किसी निश्चित वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी पता कर सकते हैं। तय की गई दूरी के लिए सूत्र होगा दूरी बराबर चाल गुणा लिया गया समय। तो बच्चों, इस प्रकार हम विभिन्न सूत्रों से चाल, समय और दूरी के बारे में पता कर सकते हैं।